वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 24 फरवरी, लेकिन 24 फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे 22 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स, क्योंकि जो 23 और 24 का करंट अफेयर्स है वो हम लोग एक साथ देखेंगे, आज ही देखेंगे। लेकिन 22 फरवरी का करंट अफेयर्स कुछ डिले के कारण छूटा हुआ था, तो उसे हम लोग देखेंगे और फिर 23 और 24 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले कि सब लोग, जो लोग नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो जितने सारे फ्रेंड सर्किल्स हैं, ग्रुप हैं, उनमें शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगामी जो भी सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे ये उनके लिए एक रामबाण है। क्योंकि अभी जितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर 68 बीपीएससी में, उनमें लगभग 98% प्रश्न हमारे करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो इसका भी ध्यान, तो ये जो 2% है 98% में, प्रयास किया जाएगा कि इस 2% को भी इंक्लूड किया जाए, ये 2% भी आपका ना छूटे। अर्थात 100% का जो करंट अफेयर्स है हमारे ही वीडियो से आएगा। तो इसका हम प्रयास जारी है। वैसे लगभग टोटल प्रश्न हमारे ही करंट अफेयर से आए हैं और आते रहते हैं। तो खैर चलिए हम लोग 22 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स को देखें। पहला है कि हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता। तो संस्करण याद रखेंगे, 76वें बाफ्टा पुरस्कार, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। तो फिल्म का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यह एक जर्मन युद्ध विरोधी नाटक है। कैसा है? जर्मन युद्ध विरोधी नाटक है, अर्थात यह जर्मनी की फिल्म है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में। देश पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम, और अगर जगह पूछा जाए तो लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में इस फिल्म ने, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 पुरस्कार जीते। कितने पुरस्कार? कुल 7 पुरस्कार। इस 76वें बाफ्टा पुरस्कार में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 पुरस्कार जीते। बाफ्टा के बारे में देखें तो बाफ्टा का पूरा नाम है BAFTA। BAFTA अर्थात ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो फिल्म और टेलीविजन कला का ब्रिटिश अकादमी, इसका नाम है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कैट ब्लैचेट को, फिल्म तार के लिए। कैट ब्लैचेट को मिला फिल्म तार के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला ऑस्टिन बटलर को। ऑस्टिन बटलर को किस फिल्म के लिए? एल्विस के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला एडवर्ड बर्जर को। एडवर्ड बर्जर को किस लिए पुरस्कार मिला? किस फिल्म के लिए? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग का पुरस्कार मिला फिल्म एल्विस को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI में इसे रखा जाएगा कि हाल ही में किस मेट्रो ट्रेन ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो 18 फरवरी 2023 को दिल्ली मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। किसने? दिल्ली मेट्रो ने। इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अर्थात DMRC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात BEL ने संयुक्त रूप से किया है। किसने? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने संयुक्त रूप से किया है।
अगला है कि हाल ही में किस कंपनी के घरेलू उपकरणों को विश्व स्तर पर वर्षूनी नाम दिया गया है। तो हाल ही में किस कंपनी के घरेलू उपकरणों को विश्व स्तर पर वर्षूनी नाम दिया गया है, वो कंपनी है फिलिप्स। कौन कंपनी है? फिलिप्स। इंपॉर्टेंट है। फिलिप्स का मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड में। फिलिप्स का मुख्यालय है नीदरलैंड में। देखिए वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो इसमें नहीं लिखा गया, उसे भी हम लोग बता दें। जैसे यहाँ पे वर्षूनी लिख दिया गया है गलती से, यहाँ पे कौन सा होगा? फिलिप्स कंपनी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो हम लोग देख रहे हैं वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसे भी इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जाएगा कि हाल ही में ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो हाल ही में ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वे राजनीति से जुड़े थे, अर्थात वे पॉलिटिशियन थे। इनका निधन 20 फरवरी 2023 को 87 बरस की उम्र में हुआ। 20 फरवरी 2023 को कितने बरस की उम्र में? 87 बरस की उम्र में। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक ये गुजरात के राज्यपाल थे। कहाँ के? गुजरात के राज्यपाल। और ये भाजपा के एक दिग्गज नेता भी थे। साथ ही साथ इसके पहले ये गोवा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ के? गोवा के। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यह भी वीवीआई की श्रेणी में रखा जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया? 21 फरवरी 2023 को। कब? 21 फरवरी 2023 को। इसका थीम क्या रहा? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, अर्थात मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्मर एजुकेशन। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट है यह भी। कि हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो एक जगह है जहाँ पे चंदेल शासकों ने खजुराहो का बहुत शानदार नृत्य मंदिर बनाया है। खजुराहो का नृत्य मंदिर, तो वहीं पे यह महोत्सव मनाया जाता है खजुराहो में। तो मध्य प्रदेश में यह जगह है, वहीं पे वर्ष 2023 का खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया गया। कब उद्घाटन किया गया? 20 फरवरी 2023 को। 20 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। कौन सा संस्करण? 49वां। यह इसका 49वां संस्करण है और यह कब तक चलेगा? 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 तक। और यह 20 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक चलेगा। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाल ही में कौन दो भाई शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने? एक ही भाई बना, इनका जो भाई थे वे पहले ही ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। तो हाल ही में कौन दो भाई ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वे 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के। इनका नाम है विघ्नेश NR। तो विघ्नेश NR 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर इल्जा स्नाइडर को इन्होंने पराजित किया। तो इन्होंने किसको पराजित किया? जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर इल्जा स्नाइडर को। विघ्नेश NR ने जर्मनी में आयोजित 24वां नॉर्डी वेस्ट कप 2023 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भी
जीत लिया। इनके भाई विशाख NR वर्ष 2019 में 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे, विशाख NR। अगला है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। तो हाल ही में दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। कौन सा फिल्म है? RRR। RRR जिसके निर्देशक कौन हैं? SS राजामौली। SS राजामौली। इसमें इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया मुंबई में। मुंबई में इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला द कश्मीर फाइल्स को, जिसके निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला द कश्मीर फाइल्स को, जिसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला रणवीर कपूर को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला रणवीर कपूर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो आलिया भट्ट को। किस फिल्म के लिए? गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला फिल्म गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए। जबकि बेस्ट प्रमोशिंग एक्टर का पुरस्कार मिला ऋषभ शेट्टी को फिल्म कंतारा के लिए। बेस्ट प्रमोशिंग एक्टर का पुरस्कार मिला कंतारा फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को। जबकि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? बाल्की को, फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए। किस फिल्म के लिए बाल्की को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला? चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए। अगला है कि हाल ही में ISSF विश्व कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का स्वर्ण पदक हासिल किया। तो हाल ही में ISSF विश्व कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का स्वर्ण पदक जीता? भारत ने। भारत ने कौन कौन किसकी किसकी जोड़ी ने यह पदक जीता? रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल और R नर्मदा नितिन ने। किसने? रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल और R नर्मदा नितिन ने। कांस्य पदक किसने जीता? वरुण तोमर ने। कांस्य पदक जीता वरुण तोमर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में। अगला इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPI ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को लॉन्च किया है? हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के साथ मिलकर। तो हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। इसकी लॉन्चिंग कब की गई? 21 फरवरी 2023 को। तो इसकी लॉन्चिंग की गई 21 फरवरी 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग ने 21 फरवरी को भारत के UPI और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के वर्चुअल लॉन्च में भाग लिया। अगला है कि हाल ही में वेदांता फॉक्सकॉन जेबी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर को किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो हाल ही में वेदांता फॉक्सकॉन जेबी के द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर किस राज्य में स्थापित की जा रही है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। यह फॉक्सकॉन जो है कहाँ की कंपनी है? ताइवान की। जबकि वेदांता कहाँ की कंपनी है? भारत की। तो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन और भारत की कंपनी है वेदांता। तो इन दोनों के सहयोग से गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर
का जो प्लांट है वह स्थापित की जा रही है। और यह इस तरह का भारत का पहला और सबसे बड़ा जो होगा प्लांट होगा। इसमें कुल 1,54,000 लागत निर्धारित किया गया है। कितना? 1,54,000। इसका निर्माण गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन में, जो कि अहमदाबाद के पास है, वहाँ पे किया जा रहा है। गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन में। अगला है कि हाल कहाँ पर आयोजित हाफ मैराथन को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित हाफ मैराथन को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया? लद्दाख में पैंगोंग स्यो झील में फ्रोजन लेक मैराथन को जो है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। लद्दाख में पैंगोंग सो झील में यह एक फ्रोजन लेक मैराथन था, अर्थात जमे हुए बर्फ पर मैराथन दौड़ था। यह 350 मीटर ऊंचा है। कितना? 350 मीटर ऊंचा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यह भी वीवीआई की श्रेणी में रखा जाएगा कि हाल ही में न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है जिससे रूस ने खुद को अलग कर लिया? तो हाल ही में न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है जिससे रूस ने खुद को अलग कर लिया? यह एक नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि है। क्या है? नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि है, अर्थात स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। यह संधि अमेरिका और रूस के बीच लागू की गई थी, जो हथियारों की संख्या में कमी लाने और उन्हें सीमित करने संबंधी है। और यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू किया गया था। अगला है कि हाल ही में मार्च 2023 में शुरू होने वाली महिला प्रीमियर लीग 2023 के लिए किसे टाइटल स्पॉन्सर मिला है? तो हाल ही में मार्च 2023 में शुरू होने वाली महिला प्रीमियर लीग 2023 के लिए किसे टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला है? तो टाटा ग्रुप को। किसे? टाटा ग्रुप को। बीसीसीआई और टाटा ग्रुप के लिए इसके लिए 5 बरस का अनुबंध हुआ है। कितने बरस के लिए? 5 बरस का। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली की नई मेयर कौन बनी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई है। हाल ही में दिल्ली की नई मेयर कौन बनी है? इनका नाम है शैली ओबेरॉय। क्या नाम है? शैली ओबेरॉय। ये कौन सी पार्टी की हैं? आम आदमी पार्टी की हैं। आम आदमी पार्टी की हैं। अगला है कि हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो कहाँ के? नागालैंड के। देखिए अभी 13 राज्यपाल जो हैं उनको परिवर्तन किया गया है। हम लोग इसको एक सेपरेट इसको देखेंगे। कहाँ के? हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो नागालैंड के। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में दिवंगत चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? तो हाल ही में दिवंगत चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत के सम्मान में किस देश ने श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई है? कौन सा देश है वो? श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है? तो 2 राजधानी है। कोलंबो जो है उसकी वाणिज्यिक राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल है। और दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धने कोरमपट्टे, जो कि उसकी प्रशासनिक राजधानी है। जो क्या है? उसकी प्रशासनिक राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रूपी। प्रधानमंत्री का नाम है दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति हैं प्राणिल विक्रमसिंघे। अगला है
कि हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बनेगा? तो हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? हरियाणा का एक जगह है, जिला है गोरखपुर। तो हरियाणा के गोरखपुर स्थान पे उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनेगा। कितने क्षेत्रफल में? 560 हेक्टेयर में, और इसकी क्षमता होगी 280 मेगावाट, 2800 मेगावाट। कितना? 2800 मेगावाट। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला है कि हाल ही में भारत और मिस्र ने कहाँ पर तीसरी आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो हाल ही में भारत और मिस्र के बीच कहाँ पर तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में शीर्ष पर कौन देश रहा? सिंगापुर। सिंगापुर की जो डाउनलोडिंग स्पीड है वह 254.55 Mbps है। कितना है सिंगापुर की डाउनलोडिंग स्पीड? 234.55 Mbps है। इस सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? इस सूची में भारत 69वें स्थान पर रहा। 69वें स्थान पर भारत रहा। और भारत की स्पीड कितनी बताई गई? 29.85 Mbps। कितना? 29.85 Mbps। अगला है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला किसने रखी? तो हाल ही में किसने महाराष्ट्र के नागपुर में पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी? किसने रखी? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने। अगला है कि हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? गोवा में। तो हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? गोवा में। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगला है कि हाल ही में ITI लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक सह कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? अर्थात CMD कौन बने हैं? उनका नाम है राजेश रॉय। क्या नाम है? राजेश रॉय। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई शराब नीति पारित की? मध्य प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई शराब नीति पारित की? उसका नाम है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अगला है कि हाल ही में APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तमिलनाडु से। तो हाल ही में APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु से। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में सीरम संस्थान संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो हाल ही में सीरम संस्थान संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए कहाँ पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला है कि हाल ही में श्रम मंत्रालय के द्वारा ESIC के तहत बेरोजगारी लाभ कितने साल के लिए बढ़ाया गया? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो हाल ही में श्रम मंत्रालय के द्वारा
ESIC के तहत बेरोजगारी लाभ को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अगला है कि हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल NHS की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में नामित किया गया। तो हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल NHS की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया? किसे? मेघना पंडित को। मेघना पंडित को। अगला है कि हाल ही में पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु में। तो हाल ही में पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। तो ये तो था 22 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। 23 और 24 फरवरी का करंट अफेयर्स एक साथ आएगा। तो देखिए, हमने कहा था कि किसने, अभी एक सवाल पूछा था कि किसने जो है इंदौर के, किसने IIT जो इंदौर था उसे कौन से 2 छात्र ने कहाँ पर बेस्ट ग्लोबल पुरस्कार मिला था? तो मिस्र के राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया था। मिस्र के राष्ट्रपति ने वह पुरस्कार दिया था। एक का नाम था नियति तोताला और दूसरे का नाम था कोई पारिख, नील पारिख नाम था उनका। तो यही 2 छात्रों को दिया गया था मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है और किसे पराजित करके जीता? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है और किसे पराजित करके जीता? देखिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है। और साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।